हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है हार्ट पर, यानी कि हृदय पर। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक और हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन। जैसे ब्रेन इम्पोर्टेंट है, लीवर, वैसे तो सारे ऑर्गन्स अपने आप में इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन हार्ट से संबंधित रोग अगर किसी को हो जाए तो वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाता है। तो आज हम उस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, दिल के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हो कि हार्ट को दिल भी कहा जाता है। अब जो ये हार्ट है, दिल, इससे रिलेटेड आज मैं आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ। और हार्ट की क्लास को हम 2 चैप्टर्स के अंदर, मतलब 2 दिन के अंदर डिवाइड करेंगे। एक दिन में नहीं करेंगे, 2 दिन में करेंगे, एक आज और एक कल। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 हार्ट का। अब देखो, इसमें हार्ट से संबंधित कुछ थ्योरी पहले मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है, हार्ट जो है से हम क्या कहते हैं, हृदय या फिर दिल से संबंधित कुछ थ्योरी मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ। सबसे पहले इसकी स्टडी को, यानी कि इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? के अध्ययन को कहा जाता है कार्डियोलॉजी। के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। ठीक है, के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी, हार्ट के अध्ययन को। ठीक है, दूसरी चीज, हार्ट के स्पेशलिस्ट को क्या कहा जाता है? अगर आपको हार्ट के स्पेशलिस्ट या हार्ट के सर्जियन या हार्ट के डॉक्टर को मिलना है तो आप उसको क्या कहोगे? आप उसको बोलोगे कार्डियोलॉजिस्ट। जो हार्ट से संबंधित सर्जरीज करते हैं वो होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तीसरा, हार्ट जो हमारा ऑर्गन है, इसका औसत वजन कितना है? वेट, यानी कि इसका भार कितना है? तो भार में आपको आंसर करना है 300 ग्राम। भार कितना है? 300 ग्राम इसका भार होता है। और इसकी लोकेशन कहाँ पे है? कहाँ पे होता है हमारा हार्ट? मौजूद कहाँ पे है हमारा हार्ट? इसकी लोकेशन बताने के बहुत तरीके हैं। सबसे पहले आप बता सकते हो कैविटी कौन सी है? कैविटी है थोरैसिक कैविटी, यानी कि वक्षीय गुहा। कैविटी कौन सी है? वक्षीय गुहा, थोरैसिक कैविटी, यानी चेस्ट कैविटी, जिसमें हमारे फेफड़े होते हैं। एक तो आप हार्ट की लोकेशन बताने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, आप ये कह सकते हो बिटवीन द टू लंग्स। आप ये कह सकते हो बिटवीन द टू लंग्स, यानी कि दोनों फेफड़ों के मध्य। आप इसको भी यूज कर सकते हो, दोनों फेफड़ों के मध्य हमारा हार्ट होता है। तीसरी बात, आप ये भी कह सकते हो इन द कार्डियक नोच ऑफ लेफ्ट लंग। इन द कार्डियक नोच ऑफ लेफ्ट लंग, यानी कि जो कार्डियक नोच का मतलब होता है हमारे बाएं फेफड़े के अंदर एक खड्डा होता है। अगर ये आपका राइट लंग है, यानी दाया फेफड़ा है राइट वाला, तो जो बाया होता है ना, उसके अंदर एक खड्डा होता है, ये बाया वाला। अगर आपको लगता है कि ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो मैंने आपको बताया था, नहीं बताया पहले तो याद रखना। जो हमारे लिए राइट और लेफ्ट होता है, शरीर के लिए वो उल्टा है। हमारे लिए राइट ये है तो शरीर के लिए ये लेफ्ट होगा, ये हमारे लिए लेफ्ट है तो शरीर के लिए वो राइट होगा। तो बाएं वाले फेफड़े में एक खड्डा होता है, इस खड्डे को कहते हैं कार्डियक नोच, और इसी के अंदर ही हमारा दिल फंसा हुआ होता है। ठीक है, तो एक तो अपने ये कह सकते हैं। दूसरी बात, ये दोनों फेफड़ों के बीच में खाली जगह को मध्यस्थनिका, यानी मीडियस्टिनम भी कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं हमारा हार्ट जो है वो मध्य स्थानिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मध्य स्थानिका में पाया जाता है। ठीक है, अब ये सारे हार्ट के लोकेशन बताने के तरीके हैं कि आप हार्ट की लोकेशन बताइए। हमारे अंदर जो वजन है ये 300 ग्राम है, जबकि यही वजन बच्चे के अंदर 25 ग्राम के लगभग होता है, चाइल्ड के अंदर। ठीक है,
कितना लगभग होता है 20 से 25 ग्राम। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे हमारे हार्ट की जो साइज है, जो आकार है, वो कैसा है, वो है एक क्लोज्ड फिस्ट के जैसा। कैसा है, एक क्लोज्ड फिस्ट के जैसा, यानी कि ये अंगूठा अंदर रख दे तो ऐसे क्या करता है, बंद मुट्ठी के जैसा हमारे हार्ट का साइज है। हार्ट का फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है, कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है टू पंप द ब्लड। इसका कार्य क्या होता है, टू पंप द ब्लड, यानी कि रक्त को पंप करना। ठीक है, रक्त को पंप करना इसका काम होता है। ठीक है, रक्त को पंप करना। अब आप हार्ट को एक क्या कह सकते हो, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, की हृदय एक पेशीय अंग है। हृदय एक पेशीय अंग है। पेशीय अंग का मतलब होता है मांसपेशियों से बना हुआ एक अंग है। हृदय क्या है, मांसपेशियों से बना हुआ एक अंग है, इसीलिए इसे मस्कुलर ऑर्गन कहा जाता है। आप हार्ट को एक पंपिंग ऑर्गन भी कह सकते हो। पंपिंग ऑर्गन क्यों, क्योंकि इसका हमारे अंदर और कोई काम नहीं है, बस रक्त को पंप करना इसका काम होता है। और मस्कुलर ऑर्गन का मतलब है हार्ट में एक स्पेशल मसल्स होती हैं, वो मसल्स होती हैं कार्डियक। वो मसल्स क्या होती हैं, कार्डियक मसल्स होती है, जिनसे हमारा हार्ट बना हुआ है, वो है कार्डियक मसल्स। और हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन होता है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट, हमारा जो हार्ट है, ये हार्ट कितने चैम्बर से बना हुआ है। ह्यूमन हार्ट, जो मानव हृदय है, इसके पास 4 चैम्बर है। हैज 4 चैम्बर। कितने चैम्बर हैं, 4 चैम्बर। यानी कि मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय में 4 कक्ष होते, ठीक है, 4 कक्ष होते हैं। अब देखो कैसे 4 कक्ष होते हैं, अगर आप देखो उन 4 कक्षों के बारे में, तो अपने पहले बनाते हैं ये 4 कक्ष। इन 4 कक्षों में से जो ऊपर के कक्ष होते हैं, इन्हें कहा जाता है एट्रियम, या इंग्लिश में एक और नाम है ऑरिकल, और हिंदी में कहते हैं आलिंद। जो चैम्बर, जो कक्ष ऊपर की तरफ होते हैं, ये दोनों ऊपर हैं, तो ऊपर वालों को कहेंगे एट्रियम यानी आलिंद। जो चैम्बर नीचे है उन्हें कहेंगे वेंट्रिकल यानी कि निल्य। उन्हें क्या कहेंगे, वेंट्रिकल नाली की निल्य। ठीक है, अपर चैम्बर को कहते हैं एट्रियम, और लोअर चैम्बर को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। ये लोअर चैम्बर है, नीचे है। ठीक है, अब आप लेफ्ट और राइट के हिसाब से इन्हें बांटोगे। कैसे बांटोगे, 4 चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स को अपने ऐसे लिखेंगे कि ये जो चैम्बर है वो है एल ए। एल ए का मतलब होता है लेफ्ट एट्रियम, क्योंकि मैंने आपको बोला था ये हमारे हार्ट का लेफ्ट साइड होगा, बाया क्योंकि ये हमारे लिए राइट है तो शरीर के लिए उल्टा होता है। ये हमारे हार्ट का राइट साइड होगा, यानी कि दाया भाग। तो ये जो एल ए है, ये है लेफ्ट एट्रियम, यानी कि ये है बाया आलिंद। ठीक है, ये क्या है, बाया आलिंद। ये है एल वी। एल वी का मतलब क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि बाया निल्य। यानी कि क्या है, बाया निल्य है। ये है आर ए। आर ए का मतलब क्या होता है, राइट एट्रियम, यानी कि दाया आलिंद, यानी कि दाया आलिंद। और ये है आर वी, यानी कि राइट वेंट्रिकल, दाया। ठीक है, तो ये है हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स। हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं ये,
बाया आलिंद, दाया आलिंद, बाया नीले, दाया नीले। ये मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो हम हमारे हार्ट के बारे में देखो। पहले आप हार्ट की इमेज देखो, ये साइड में जो लिखा हुआ है उसको छोड़ दो, फिर हम देखते हैं हार्ट कैसे कैसे रक्त को लेके चलता है, ये सब चीजें। ये हार्ट की इमेज देखो। ये इमेज जब अपनों ने देख ली, इससे रिलेटेड मैं आपको एक बात बताती हूँ। हमारे हार्ट में जो है डबल सर्कुलेशन, ठीक है, डबल सर्कुलेशन होता है हमारे हार्ट के अंदर, यानी कि द्विपरिसंचरण हमारे हार्ट में होता है। यानी रक्त हमारे हार्ट में से 2 बार गुजरता है। इसका क्या मतलब है 2 बार गुजरता है? इसका मतलब है देखो, सबसे पहले जो हमारा हार्ट है, हमारा हार्ट, इसके अंदर मैंने आपको बताया 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। अब कैसे 4 चैम्बर्स में? देखो अब क्या होगा, सबसे पहले अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ब्लड सबसे पहले कौन से चैम्बर में आता है, तो मैं आपको बता दूं, रक्त सबसे पहले हृदय में, रक्त सबसे पहले हृदय में दाएं आलिंद में आता है, ठीक है, दाएं आलिंद में आता है। यानी कि ब्लड फर्स्ट कम्स इन राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। सबसे पहले ब्लड किसमें आता है? राइट एट्रियम के अंदर आता है, ठीक है। किसमें आता है? राइट एट्रियम के अंदर आता है हमारा ब्लड, ठीक है। राइट एट्रियम में कैसे आता है ब्लड? देखो एक बात देखना, हमारे हार्ट का जो लेफ्ट साइड है और जो राइट साइड है, यानी दाया भाग और बाया भाग, बाएं भाग में शुद्ध रक्त चलता है। शुद्ध रक्त का मतलब होता है प्योर ब्लड, ठीक है। प्योर ब्लड कौन सा ब्लड होता है? शुद्ध ब्लड जिसे अपने कहते हैं, वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है। ऑक्सीजन क्या होती है? ज्यादा होती है, उसे कहते हैं शुद्ध रक्त। और दाएं भाग के अंदर अशुद्ध रक्त चलता है। अशुद्ध रक्त का मतलब इम्प्योर ब्लड, ठीक है। क्या होता है? इम्प्योर ब्लड। और इम्प्योर ब्लड का मतलब है ऐसा ब्लड जिसमें ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ठीक है। ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब देखो मैंने आपको बोला कि बाएं ब्लड, बाएं तरफ, बाएं के दोनों तरफ, चाहे वो बाया आलिंद हो, चाहे वो बाया आलिंद हो, चाहे वो बाया नीले हो, दोनों में शुद्ध रक्त चलेगा। और राइट साइड में दोनों ऊपर और नीचे अशुद्ध रक्त चलेगा, इम्प्योर ब्लड चलेगा, यानी जिस ब्लड में ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी घुली होगी। अब मैंने आपको बोला कि ब्लड में सबसे पहले ब्लड जो है वो राइट एट्रियम के अंदर आता है। किसमें आता है? राइट एट्रियम के अंदर आता है हमारा ब्लड। राइट एट्रियम में मैंने आपको बोला था अशुद्ध रक्त चलेगा, इम्प्योर ब्लड चलेगा। इम्प्योर ब्लड यहाँ तक कैसे आ रहा है? कौन लेके आ रहा है ये इम्प्योर ब्लड? कौन लेके आ रहा है? देखो ये जो हमारा राइट एट्रियम है, हमारे शरीर में जितनी भी शिराएं हैं, शरीर में जितनी भी शिराएं हैं, जितनी भी वेन्स हैं, वो सारी की सारी वेन्स, वेन्स क्या होती हैं? रक्त वाहिकाएं। ये जो आपको अपनी स्किन के ऊपर नीली नीली रंग से दिखाई देती है ना, ये होती हैं वेन्स, शिराएं। इन सब वेन्स में अशुद्ध रक्त चलता है। सब में कौन सा रक्त चलता है? अशुद्ध रक्त। और अशुद्ध रक्त का रंग भी थोड़ा सा गहरा होता है, यानी कि डार्क होता है, डार्क रेड कलर होता है इनका थोड़ा सा, ठीक है। ये सारी की सारी वेन्स क्या करेंगी? अपने ब्लड को, यानी इनका अशुद्ध रक्त का मतलब है इनके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होगा। और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी बॉडी में जरूरत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर करवाना है। बाहर करवाने का काम तो फेफड़े करते हैं, क्योंकि वो नाक से होते हुए जाती है। लेकिन पहले वो सारा ब्लड हार्ट के पास आएगा।
वेन्स पहुंचाएंगी। सारी की सारी वेन्स शरीर की क्या करती हैं, खुद तो चल के आ नहीं सकती हैं, तो वो अपने वेन्स को हमारे हार्ट के राइट एट्रियम के पास ना दो बड़ी वेन होती हैं, जिसे कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, और एक वेना कावा होती है जिसे कहते हैं इंफीरियर वेना कावा। ये एक तरह से हमारे राइट एट्रियम के पास दो वेना कावा होती हैं, यानी बड़ी वेन्स होती हैं, बिगेस्ट वेन कह सकते हो आप। शरीर की जितनी भी वेन्स हैं वो सारा अपना अशुद्ध रक्त ये दो वेना कावा में डाल देती हैं, सुपीरियर में और इंफीरियर में, और वो अपना ब्लड डालते हैं राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, वो अपना ब्लड किस में डालते हैं, राइट एट्रियम के अंदर अपना ब्लड डालते हैं, यानी दाएं आलिंद में सबसे पहले ब्लड प्रवेश करता है। ठीक है, जब ये प्रवेश कर गया उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर देखो, पहला स्टेप तो ये हुआ, पहला स्टेप तो ये हुआ, शरीर की जितनी भी वेन्स हैं, शरीर की जितनी भी शिराएं हैं, उन्होंने अपना ब्लड इसमें डाल दिया, दूसरे स्टेप में वेना कावा में डाल दी। क्या कितनी वेना कावा है हमारे पास, दो वेना कावा, और इन वेना कावा ने अपना ब्लड किस में डाल दिया, इन्होंने अपना ब्लड डाल दिया हार्ट के कौन से हिस्से में, राइट एट्रियम वाले हिस्से के अंदर, यानी कि दाया आलिंद, दाएं आलिंद में डाल दिया। अब जैसे ही ये ब्लड राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से नीचे आएगा, राइट एट्रियम से किस में आएगा, नीचे आएगा, और नीचे किस में आएगा, नीचे आएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, में आएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, यानी दाया नीले। और मैं आपको बता दूं, हमारे हार्ट के अंदर ना जब भी एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में ब्लड शिफ्ट करता है, यानी नीले से सॉरी अलिंद से नीले में आ रहा है या नीले से कहीं और जा रहा है, तो वहां पे कपाट खुलती है, एक वाल्व एक बीच में है जिसे अपने कपाट कहते हैं। और ये कपाट हमारे हार्ट में टोटल 4 वाल्व है, 4 वाल्व हैं, वो मैं धीरे धीरे करके आपको पता लग जाएगा, जिसमें से पहली कपाट जो होती है वो दाएं अलिंद और दाएं नीले के बीच में है। अगर ये आपका हार्ट है तो यहाँ पर आपके राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ऐसे एक कपाट है, और ये जब भी ब्लड इससे नीचे आना है ये कपाट खुलेगी, और इस कपाट का नाम होता है ट्राइकस्पिड। ठीक है, क्या होता है, ट्राइकस्पिड, त्रिक पर्दी। ठीक है, इसे अपने क्या कहते हैं हिंदी में, त्रिक पर्दी, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये वाल्व किसके बीच में होती है, दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में। अब जैसे ही ब्लड हमारा दाएं नीले में चला जाएगा, यहाँ पर फिर उसके बाद ये सारा का सारा ब्लड दाएं नीले के साथ, अब जब ये दाएं नीले में ब्लड आ जाता है ना, दाएं नीले से एक बहुत बड़ी सी एक आर्टरी निकलती है। ठीक है, दाएं नीले से एक बहुत बड़ी सी आर्टरी निकलती है, और उस आर्टरी को हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। बहुत बड़ी सी एक आर्टरी निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी, जिसे कहते हैं फुसफुसिया धमनी। क्या कहते हैं, फुसफुसिया धमनी। ये किससे निकलती है, ये दाएं नीले से निकलती है। जब सारा का सारा ब्लड दाएं नीले से इस फुसफुसिया धमनी में आएगा राइट वेंट्रिकल से, फिर इनके बीच में एक और कपाट होती है, और वो कपाट नंबर है दूसरी। इस कपाट को पल्मोनरी वाल्व कहा जाता है, पल्मोनरी वाल्व यानी फुसफुसिये वाल्व। इसके अलावा इसका एक और नाम है जिसे कहते हैं अर्धचंद्र वाल्व। क्या कहते हैं, अर्धचंद्र वाल्व, यानी कि सेमी लूनर वाल्व, क्योंकि इसकी शेप आधे चांद के जैसी इस तरह से होती। और ये पल्मोनरी वाल्व किसके बीच में है, दाएं नीले के बीच में है, और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, फुसफुसिया धमनी के बीच में है। तो अब ये फुसफुसिया धमनी के अंदर ये ब्लड आएगा, किसमें आएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड आएगा। ये पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुसफुसिया धमनी के अंदर ब्लड आएगा, और कौन सी वाल्व बीच में खुलेगी, पल्मोनरी
वाल्व बीच में खुलेगी, ठीक है। उसके बाद ये सारा का सारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ पे छोड़ के आती है? पल्मोनरी आर्टरीज छोड़ के आती हैं लंग्स के पास, यानी फेफड़ों के पास, ठीक है। किसके पास छोड़ के आती हैं? लंग्स के पास, यानी कि फेफड़ों के पास। और फेफड़े फिर क्या करेंगे? फेफड़े फिर इस ब्लड में से, जो ब्लड उनके पास आया है, इस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को आपकी नासिका के थ्रू करवा देंगे, नाक के थ्रू करवा देंगे बाहर, और बदले में नाक से क्या मंगवाएंगे? ऑक्सीजन अंदर, ऑक्सीजन मंगवाएंगे। और जैसे ही ऑक्सीजन आया तो अब जो ब्लड लंग्स के थ्रू, लंग्स के पास ब्लड जाएगा इस ऑक्सीजन को लेने, वो ब्लड कहलाएगा शुद्ध रक्त। वो ब्लड क्या कहलाएगा? शुद्ध रक्त, क्योंकि उसमें अभी ऑक्सीजन बाहर से आई है और बहुत ज्यादा आई है। और लंग्स उस शुद्ध रक्त को किसके थ्रू भेजेंगे? लंग्स उस शुद्ध रक्त को, यानी कि प्योर ब्लड को किसके थ्रू भेजेंगे? वो भेजते हैं पल्मोनरी वेन के थ्रू। वो किसके थ्रू भेजते हैं? पल्मोनरी वेन, यानी कि फुस्फुसिया शिरा के थ्रू। हार्ट कौन से प्रकार का रक्त भेजेगा? शुद्ध रक्त भेजेगा, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। और इस रंग का कलर थोड़ा सा क्या होता है? चमकीला होता है, चमकीला लाल, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है, यानी कि ब्राइट रेड कलर, ठीक है। ये पल्मोनरी वेन इस ब्लड को कहाँ पे डालेगी? पल्मोनरी वेन इसको डालेगी बाएं भाग में, यानी कि बाएं आलिंद में इस ब्लड को डालेगी, क्योंकि मैंने आपको बोला था बाएं भाग में शुद्ध रक्त चलता है। तो ये यहाँ से इस लेफ्ट एट्रियम में ब्लड डालेगी, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में जैसे ही ब्लड आता है, लेफ्ट एट्रियम के बाद ब्लड जाता है नीचे की तरफ। ब्लड कहाँ पे जाएगा? नीचे की तरफ। और जैसे दाएं तरफ एक कपाट था, तो बाएं तरफ भी एक कपाट होगा। जैसे ही ब्लड नीचे की तरफ जाएगा, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा, बाएं नीले की तरफ जाएगा, तो एक कपाट खुलेगा जिसका नाम है बाइकस्पिड, ठीक है। इसका नाम क्या है? बाइकस्पिड त्वीक पर्ती। और इस कपाट को माइट्रल वाल्व भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? माइट्रल वाल्व भी कहते हैं। बाइकस्पिड के अलावा इससे माइट्रल वाल्व भी कहते हैं, जिससे ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। ऊपर का सारा ब्लड यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। जैसे ही ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, इसके बाद ये ब्लड होता है शुद्ध। और शुद्ध ब्लड कहाँ पे जाएगा? ये शुद्ध ब्लड जाएगा हमारे यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने वाली एक बहुत बड़ी धमनी, बहुत बड़ी धमनी, शरीर की सबसे बड़ी धमनी, जिसे कहते हैं ओटा। ये सारा का सारा ब्लड जाएगा ओटा में। ओटा हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, सबसे बड़ी आर्टरी है, जिसे अपने कहते हैं महाधमनी में जाएगा, ठीक है। और बीच में फिर से एक वाल्व खुलेगी, वाल्व नंबर 4, जिसे कहते हैं ओटिक वाल्व। जिसे क्या कहते हैं? ओटिक वाल्व, महाधमनी वाल्व। अब ये महाधमनी जो है, इसमें शुद्ध रक्त है। ये महाधमनी बहुत सारी धमनियों में टूटेगी, बहुत सारी आर्टरीज में टूटेगी। और एक एक आर्टरी, शरीर की एक एक धमनी, सब जगह पे कौन सा ब्लड लेके जाएगी? शुद्ध रक्त लेके जाएगी, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाएगी। फिर एक एक सेल को, एक एक कोशिका को क्या मिलेगा? ऑक्सीजन वाला ब्लड मिलेगा। फिर वो कोशिका बदले में हमें क्या देगी? कार्बन डाइऑक्साइड देगी। वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड शरीर में जितनी भी वेन्स है उनमें आता है, वो फिर सारा ब्लड राइट एट्रियम में डालती है। तो ये हमारा चक्र है, ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, जिसे कहते हैं डबल ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं? डबल ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। ये हमारे हार्ट के अंदर इस तरह से होता है। अब आप इसको देखो ध्यान से, इस स्टेप्स को पढ़ो, लेफ्ट साइड और राइट साइड, इन स्टेप्स को पढ़ो, तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने जो आपको बताया है ये क्या वही है कि नहीं। स्टेप्स को पढ़ो, सेम चीज है, जल्दी पढ़ो, सेम चीज रीड करो इसको।
सेम लिखा हुआ है, ये सारे के सारे वही हैं, पर मैं आपको डायग्राम के अंदर नहीं, मैं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया ताकि फ्लो चार्ट में ज्यादा अच्छा समझ में आता है। और एक याद रखना, हमारे हार्ट के लेफ्ट और राइट साइड के बीच में एक सेप्टम की लेयर होती है। सेप्टम की लेयर किसके बीच में है? हार्ट के लेफ्ट और राइट साइड, बाएं और दाएं भाग के बीच में होती है सेप्टम की लेयर। ठीक है, तो ये हमारा हार्ट होता है। अब हार्ट रेट बताना है आपको, प्रेशर बताना है आपको, इलेक्ट्रिकल सिस्टम हमारे हार्ट का बताना है, पेस मेकर बताना है, सारा का सारा, ये सारी की सारी चीजें आएंगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो ये अपने को करना है। अभी आज की क्लास में हम क्या करेंगे, एक और चीज, यानी कि हार्ट बीट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हार्ट बीट के बारे में पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी अगली क्लास में आप बाकी का टॉपिक। जो हार्ट बीट होता है, यानी कि हमारा जो दिल धड़कता है, इसका क्या कारण होता है, हार्ट बीट क्या होती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो हार्ट है ये कंटिन्यूसली सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है। ये जो कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, सिकुड़न और फैलाव, ये सिकुड़न और फैलाव जब होता है तो वहां पे हमारे हार्ट की बीट बनती है। कैसे बीट बनती है, देखो हमारा हार्ट ऐसे करता है, डायस्टोल और सिस्टोल। डायस्टोल और सिस्टोल का मतलब क्या होता है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी सिकुड़ता है, सिकुड़ेगा जब, तो उसे कहा जाता है सिस्टोल। जब हमारा हार्ट क्या करेगा, सिकुड़ेगा। जब हार्ट सिस्टोल करता है तो रक्त हार्ट से बाहर आता है, रक्त हृदय से बाहर आता है। जब भी कोई चीज सिकुड़ती है यानी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ब्लड कम्स आउट ऑफ आवर हार्ट। ये आपको एरो भी दिख रहे होंगे कि ब्लड जो है वो हार्ट से बाहर आता है। हार्ट से क्या आता है, बाहर आता है। हार्ट से बाहर किस में आएगा, धमनियों में आता है, आर्टरीज में आता है। बाहर किस में आता है, धमनियों में, यानी कि आर्टरीज में। और जब हार्ट सिकुड़ता है तो उसे कहते हैं सिस्टोल। जब सिकुड़ेगा तो चीज बाहर निकलती है, चीज को निचोड़ते हैं, गीले कपड़े को निचोड़ा तो पानी बाहर आया तो हार्ट बाहर आ गया, सॉरी हार्ट क्या, ब्लड बाहर आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद डायस्टोल का मतलब क्या होता है, डायस्टोल का मतलब होता है जब हार्ट फैलता है। इस तरफ की फोटो देखो, जब हार्ट फैलेगा तो ब्लड हार्ट के अंदर आएगा। ठीक है, रक्त हृदय के अंदर आता है, रक्त हृदय के अंदर आता है, यानी कि ब्लड कम्स इन हार्ट। ठीक है, ब्लड क्या आता है, हार्ट में आता है। और जब भी ऐसा होता है इसे कहते हैं डायस्टोल। हमारे हृदय की धड़कन का मतलब क्या होता है, हृदय की धड़कन का मतलब होता है एक बार सिस्टोल और एक बार डायस्टोल, ये बनाती है मिलकर एक हार्ट बीट। ये बनाती क्या है, एक हार्ट बीट। यानी एक बार हमारा हार्ट सिकुड़े, एक बार हमारा हार्ट फैले, वन कॉन्ट्रैक्शन एंड वन रिलैक्सेशन, वन कॉन्ट्रैक्शन एंड वन रिलैक्सेशन का मतलब है एक हार्ट बीट। और याद रखना, एक बार हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने के अंदर 0.4 सेकेंड लेता है। एक बार हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने के अंदर, डायसिस्टोल के अंदर 0.4 सेकेंड लेता है, और 0.4 सेकेंड ही वो क्या करता है, फैलने में लेता है। तो टोटल एक हार्ट बीट का समय बन गया 0.8 सेकेंड। यानी हमारा हार्ट एक बार बीट, वन हार्ट बीट क्या है, 0.4 प्लस 0.4 यानी कि 0.8 सेकेंड। एक बार हमारा हार्ट बीट करता है 0.8 सेकेंड में। यानी अगर मैं आपको बोलूं एक मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करता है, तो ये 60 to 80 नॉर्मल रेंज आती है, लेकिन आपको एग्जैक्ट आंसर 72 याद रखना। एक बार में हमारा आंसर, हमारा हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है। कितने टाइम, 72 टाइम्स। ये करना था हमें आज की क्लास के अंदर। हार्ट से रिलेटेड जो ब्लड प्रेशर की बात है
और पेस मेकर क्या होता है और हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या होता है, इससे रिलेटेड बात मैं बताऊंगी अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन।